गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 10th की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हम लोगों का चल रहा है और आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स के माध्यम से अर्थात चतुर्थांश के माध्यम से पता करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए कल का होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं और फिर हम आपको पढ़ाते हैं पोजीशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों की चतुर्थांशों में स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले होमवर्क कंप्लीट करते हैं। आइए, यहाँ पर हमको ये प्रूव करना था कि 1 + cot 60 डिग्री अपान 1 - cot 60 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल 1 + cos 30 डिग्री अपान 1 - cos 30 डिग्री। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर हमारे दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं वैल्यू। प्लस cos 60 की वैल्यू रख दें तो 1/√3 हो जाएगा अपान 1/√3 और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगी √3/2 और अपान 1 - √3/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हम क्या करें, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर एलसीएम आएगा √3, ये √3 आएगा यहाँ पर +1 और अपान यहाँ भी आएगा एलसीएम √3 और √3 - 1 और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें भी फ्रैक्शन है ऊपर और नीचे मेन अपान के, तो ऊपर भी एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 और अपान हो जाएगा एलसीएम फिर लेंगे तो 2 - √3। ठीक है, यदि बेसिक पार्ट समझने में दिक्कत हो तो बेसिक में जाइए आप, और अगर यहाँ एलसीएम लेने में फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में यदि आपको दिक्कत हो तो भी आप बेसिक पार्ट में जाइए, वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बता रखा है। ठीक है, तो कोशिश करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना है। हाँ, याद रखिए स्टूडेंट्स, कमेंट आप जरूर कीजिए क्योंकि बिना कमेंट के पता नहीं चल पाता कि आपको आया कि नहीं आया। कमेंट करते हैं तो हमको भी पता चल जाता है हाँ स्टूडेंट सीख भी रहे हैं और उनको आ भी रहा है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे पूछ भी रहे हैं। ठीक है, आगे हम इसको क्या करेंगे, ऊपर अपान के नीचे अपान है, ये ऊपर ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा ऊपर वाले को जो करते हुए हम लिखेंगे √3 + 1/√3, यही है, और नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, पलट कर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग √3/√3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल यहाँ यही काम करेंगे 2 + √3/2 × 2, नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट कर लिखेंगे 2 - √3। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, √3 से √3 डिवाइड हो गया, तो √3 + 1/√3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 + √3/2 - √3। यहाँ तक मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया। इसके बाद अब इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो हम होल स्क्वायर को ब्रैकेट को तोड़ेंगे क्योंकि अब नीचे साल अंदर इसके जो लिखा हुआ है वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का क्या लगा दे फार्मूला, a का स्क्वायर यानी 3, b का स्क्वायर यानी 1 और +2ab यानी 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 होगा, ये भी 1 होगा, a - b का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab इक्वल 2 + √3/2 - √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ये भी मैंने आपको करने में पढ़ाया है, जोड़ने घटाने में पढ़ाया है। तो अगर आपको ये ना था उस में तो आप बेसिक पार्ट में जाइएगा, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जुड़ जाएंगे, ये नहीं जुड़ेगा, 3 × 4 2√3 क्योंकि ये √3 वाला पोर्शन है, 4 - 2√3 2 + √3/2 - √3। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब कॉमन का मतलब ऐसी कोई डिजिट या नंबर जिसका इन दोनों में क्या हो जाए, भाग चला जाए, यहाँ डिवीजन हो जाए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 2√3 बचा, और यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 × 2 = 4 और √3 बचा, और इक्वल 2 +
3/2 माइनस रूट 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 2√3/2 माइनस रूट 3 है और राइट साइड भी 2 प्लस √3/2 माइनस रूट 3 है। यानी LHS इक्वल RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन लग गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट करके। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कासे, उनके 90 डिग्री से जो ऊपर के डिग्री होंगे 110, 200, 300, 400, 600, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकालना हम आज सीखेंगे। आज की वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन पूरा टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अधूरा इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको मैं रब करता हूँ और इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्वाड्रेंट में पोजीशन आपको बताएंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो पहले तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये आपको मैं समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट्स के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक। अरे इंक डाल, ठीक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर हम यहाँ 0 डिग्री मानते हैं, क्या मानते हैं, 0 डिग्री, तो जब हम यहाँ से एक चक्कर लगा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ ये 90 डिग्री तक है, यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री, ओके। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री से 90 और फिर 90, यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बड़े अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो भी 90 डिग्री होगा आपका। लेकिन यहाँ से जब चलेंगे तो 90, 90 एंड 90, 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और जब यहाँ आएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ओके। कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री। यानी हम यहाँ से चले 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360, 90 का डिफरेंस है ईच क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, लेकिन अगर 90 से ज़्यादा है तो हमें उनकी वैल्यू पता नहीं है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले तो आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बता दिया और एंगल के बारे में भी बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं कि पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जानते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कहाँ पर प्लस होती है और कहाँ माइनस होती है, और किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्लस में होते हैं और किस में माइनस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है
इसमें सभी की वैल्यू, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है, जो कि हम लोगों ने निकाला भी है। आपने देखा होगा कि 0 से 90 डिग्री की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सभी की वैल्यू क्या आई थी, प्लस में आई थी। और ये क्या है, कॉसेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू निकालना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सभी की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। लेकिन सेकंड में सभी की वैल्यू प्लस में नहीं होगी। अगर एंगल 90 टू 180 डिग्री है तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू होंगी, जो 90 से 180 डिग्री एंगल की वैल्यू जो जिनका पता करना होगा, तो उनमें सभी की वैल्यू सेकंड वाले में इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू प्लस में नहीं होगी, कुछ की माइनस में होगी। तो प्लस वाले आपको बता देते हैं, साइन की वैल्यू प्लस में होती है और कॉसेक की वैल्यू प्लस में होती है। इसमें टेन की वैल्यू प्लस में होती है और काट की वैल्यू प्लस में होती है। और इसमें कॉस और सेक की वैल्यू प्लस में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे, मेरा अनुमान है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि किसमें किसकी वैल्यू प्लस में होती है और किसमें किसकी वैल्यू माइनस में होती है। ठीक, ओके। तो आइए अब हम लोग आगे बताते हैं आपको कि क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। पहले तो मान लीजिए आपका क्या है, साइन थीटा, तो चाहे 0 डिग्री लिखें चाहे 30 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा जो लिखेंगे, मान लीजिए साइन 120 है, 120 डिग्री है आपका साइन, तो 120 डिग्री किस में आएगा, सेकंड में। अगर हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री तो ये आपका किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 10 और 10 लिखते हैं 225 डिग्री, तो ये किस में आया एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। और मान लीजिए हम लिख देते हैं साइन, क्या लिख दें यहाँ पर 270 है, मान लीजिए 300 डिग्री लिख दें। ठीक है, तो ये आपका ये एंगल है, देखिए ये 45 डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये 225 डिग्री है और ये 300 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, तो एंगल से हमें पहले ये पता करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में है। ओके, हमें डायरेक्ट 225 की वैल्यू पता नहीं है, 120 की वैल्यू पता नहीं है, 300 की पता नहीं है, लेकिन हमें 0 to 90 डिग्री की वैल्यू पता है वो पहले से। तो इनको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। किस फॉर्म में, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो या तो ये 180 से कुछ कम होगा और या तो 90 से कुछ ज़्यादा होगा। तो मैं दोनों को लिख करके आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम इसको लिखें साइन 90, मतलब 90 से ज़्यादा है ना, तो 90 + 30 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन 180 - 60 डिग्री, हम ये भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो उसके एंगल की वैल्यू को हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें होगा तो प्लस में क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस कुछ डिग्री जो भी होगा, और अगर इधर से घटा कर लिखेंगे तो 270 माइनस करके कुछ लेंगे, जो कि मैं अभी एग्जांपल में बताऊंगा। चाहे तो इसको देख ही लीजिए, 10 225 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10, इसमें है थर्ड में, तो 180 प्लस में होगा या तो 270 माइनस में होगा। तो 10 180 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और अगर हम यहाँ से घटा कर लिखें, क्योंकि कम है ना यहाँ से, तो इसको लिखेंगे 10
270 डिग्री और माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस 10 में 5 के 5 और 6 में 2 के 4, 45 डिग्री क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो 225 डिग्री आ जाएगा। हो सकता है आपको मिक्सअप हो रहा हो, तो कोई बात नहीं, आज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और या दोबारा आप वीडियो देखिएगा, जरूर आएगा, ठीक है। और नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से पढ़ाऊंगा मैं। मतलब आना चाहिए, किस प्रकार आए वो हम लोगों को समझना है। ठीक इसी मतलब हमें क्या करना होता है कि हम या तो 90 प्लस में लिखते हैं किसी भी एंगल को, यदि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल, और या तो 180 माइनस, फिर चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से प्लस और माइनस में लिखते हैं। थर्ड में है तो 180 प्लस में लिखेंगे या तो 270 माइनस में लिखेंगे, 90 प्लस में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहले एंगल को देखते ही चेक कर लेंगे वो किस क्वाड्रेंट्स मतलब किस चतुर्थांश में है। अगर ये चेक हो गया तो हम उसको दो पार्टों में तोड़ सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो दो पार्टों में पहला पार्ट की वैल्यू से मतलब नहीं होता है, सेकंड की वैल्यू वो आ जाती है जो हम लोगों को वैल्यू पता है, यानी 0 से 90 के बीच की कोई वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू हमको पता होता है। अब बाकी हम बताएंगे अभी आपको कि एक काम और होता है, वो करना होता है। जैसे मान लीजिए साइन 300 डिग्री है, तो अगर हमें इसे करना है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम या तो इस एंगल को 270 प्लस करके लिखेंगे और या तो क्या लिखेंगे 360 माइनस करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या लिखते हैं इसको हम, साइन 270 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ओके, ये देखिए ये 30 डिग्री आया ना यहाँ पर, और इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होता है। तो आगे कैसे वैल्यू निकालेंगे वो आपको हम बताएंगे। और दूसरा है आपका कि साइन और 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो ये देखिए 360 से हम अगर 60 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ। यानी अगर हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है तो हम उसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक जिसमें वैल्यू पता है और एक जिसमें वैल्यू पता नहीं है। तो कैसे तोड़ेंगे, या तो 90 प्लस होगा, ये देखिए, और या तो 90 प्लस होगा और या तो 180 माइनस होगा, या तो 270 माइनस होगा, या तो 180 प्लस होगा। तो कई तरीके से हम तोड़ सकते हैं, या तो 360 माइनस होगा या तो 270 प्लस होगा। यानी मैं आपको अगर एक बार में बताऊं तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मतलब या तो हम 90 प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे या तो 90 माइनस थीटा के रूप में। थीटा क्या है, दोनों एंगल है, जैसे ये 90 प्लस 30, तो ये पता नहीं है तो हमने ये लिख दिया। फिर या तो 180 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये आपका इतने रूपों में किसी एंगल को लिखा जा सकता है। अगर किसी एंगल की वैल्यू पता करना है और उसकी हमें पता नहीं है तो उसको हम तोड़ लेंगे इन फार्म में, या तो 90 प्लस थीटा होगा या तो 90 में। जैसे ये था आपका 120 था तो 180 को देखो हमने दो रूपों में तोड़ लिया था, एक तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30 और दूसरा क्या था 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 60। तो वो ये आपको 180 डिग्री आ गया था। किसी भी वैल्यू को जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिस एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे आप चेक कर लीजिए कि किस कोऑर्डिनेट में है पहले। अब उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से 90 प्लस या 90 माइनस या 180 प्लस या 180 माइनस और या जो भी हो आप उसमें पहले ब्रेक कर लीजिए। अब इसके आगे आते हैं, एक फंडा और है कि अगर 90 ये दोनों और दो ये दोनों, ठीक है,
जैसे मान लीजिए ये लिखा है साइन 180, तो साइन 90 प्लस 30, तो अगर 90 प्लस है या 90 माइनस है या 270 प्लस है या 270 माइनस है, जैसे 270 माइनस ही है, 270 प्लस ही है। ध्यान रखिए 270 प्लस माइनस और 90 प्लस माइनस, इनमें क्या होता है, साइन कास में चेंज हो जाता है, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, और सेक कासेक में, और कासेक सेक में। इसमें जो होगा वो साइन कास में चेंज हो जाता है और कास किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक, और टेन काट में चेंज हो जाएगा और काट टेन में चेंज हो जाएगा, और सेक कासेक में और कासेक सेक में। ठीक इसी प्रकार अगर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है तो 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा सेम इसी प्रकार चेंज होगा। अगर साइन में है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन क्या में चेंज हो जाएगा, कास में। और इसके बाद यह सेकंड में है, ये 180 डिग्री किस में है, सेकंड में, तो साइन लगाया जाता है, सेकंड में साइन प्लस होता है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, और इसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दी जाती है जो प्लस के बाद लिखी होती है, ये cos 30। अब इसकी वैल्यू हम लिख देंगे तो √3/2 है, तो ये वैल्यू साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √3/2। अभी मैं डिफरेंट एंगल क्या करूँगा, दे करके आपको ले करके आपको आंसर हम बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार, तो यानी ये आपको ध्यान रखना है, जो साइन कास में और कास साइन में, टेन काट में और कॉट टेन में, और सेक कासेक में और तथा कासेक सेक में कब बदलेगा, जब एंगल 90 प्लस में होगा या तो 90 माइनस में होगा, या 270 प्लस में हो या 270 माइनस में हो। अब कब नहीं बदलेगा, तो इस स्थिति में नहीं बदलेगा अगर एंगल 180 प्लस थीटा और या 180 माइनस थीटा में लिखा गया है, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। जैसे ये लिखा है 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा, और यहाँ पर अगर आ जाएगा तो 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कोई किसी में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये 180 प्लस में है तो 10 ही लेंगे पहला नंबर, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज कब होगा, जब 90 प्लस में हो या 90 माइनस में हो, या 270 प्लस में हो या 270 माइनस में। अगर 180 प्लस या 180 माइनस या 360 प्लस या 360 माइनस है तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपका चेंज नहीं होगा। अब ये 10 हो गया, अब इसको चेक, ये बाद वाला एंगल लिख देते हैं, पहले वाले एंगल से कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके पहले साइन कौन सा लगेगा, तो ये चेक कर लेंगे ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है। थर्ड में क्या है, 10 है, तो 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ही लगाएंगे। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर यहाँ पर साइन होता तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 45। ठीक है, साइन 180 प्लस 45 लिखेंगे, और ये 180 में है तो साइन साइन ही रहेगा। लेकिन हमने इस एंगल को देखा तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में केवल 10 और काट की वैल्यू क्या में होती है, पॉजिटिव प्लस में होती है, और जितनी भी वैल्यू होंगी थर्ड क्वाड्रेंट में वो सब की सब माइनस में होंगी। तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि साइन थर्ड में पॉजिटिव नहीं है, केवल 10 और काट है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, तो मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे। और
कोशिश करना है, इसको बड़े अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना ही है, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल ले लेकर के डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूँ, तो वो आपका कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अगर समझ में आए तो दूसरे को भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं अब आपको डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ और उनको कैसे निकालते हैं अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल है, ठीक है। हाँ, ये आपका भी बना रखे हैं ताकि आपको समझा सके अगर आवश्यकता पड़ेगी। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने लिख दिया 10 to 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया 240 डिग्री, ठीक। तो अब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको काहे में तोड़ेंगे 10। अब ये 240 किस कोऑर्डिनेट में है हमारे, तो 240 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा। तो हम 240 लिखेंगे या तो 180 प्लस 60 डिग्री, और या तो हम लिखेंगे 10 270 माइनस 30 डिग्री। नहीं लिखेंगे, 270 से हम 30 डिग्री घटाएंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, और यह 180 में हम 60 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। पहला नंबर हो गया, उसको तोड़ना। दूसरा नंबर ये देखिए 180 में है तो 10 चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा। मैंने बता दिया है कि किस में चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और किस में चेंज नहीं होगा। तो 180 प्लस में हो या 180 माइनस में हो, या 360 प्लस में हो या 360 माइनस में हो, उनमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होते। अब ये बाद वाला एंगल लिख देते हैं। अब ये चेक कर लेते हैं 240 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, तो थर्ड में 10 और 8 की वैल्यू प्लस में होती है, तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, प्लस। और ये इसकी वैल्यू 1060 की मालूम है हम लोगों को कितनी होती है, √3। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसको ले लेते हैं, देखिए अब ये 10 270 माइनस में है, 270 प्लस या 270 माइनस हो या 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, उसमें ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं। साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में चेंज होता है, और सेक कासेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 270 माइनस में है तो 10 किस में चेंज हो गया, काट में चेंज हो गया। और ये बाद वाला एंगल लिख देते हैं, पहले वाले एंगल से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। और ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में प्लस में ही वैल्यू होती है 10 की, ठीक है। तो 10 का ये प्लस में हो गया। अब काट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ओके। तो ये देखिए, चाहे हम यहाँ से निकालें तो वैल्यू वही आएगी, और चाहे हम यहाँ से निकालें तो भी वैल्यू वही आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा अनुमान है आप समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ी ना हो और आप आसानी से उसको वॉच कर सकें और समझ सकें। तो केवल एक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद आपको होमवर्क दे दूँगा, और कल मैं आपको कई सवाल और भी कराऊँगा, ठीक है, ताकि आपको ये पूरा, चाहे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल की वैल्यू निकालना हो, आप फाइंड आउट बेहिचक कर सकें। तो एक मैं और आपको बता देता हूँ, इसके बाद खत्म करेंगे। मान लीजिए लिखा है साइन 210 डिग्री, ओके। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको तोड़ दें, पहले तो चेक करें किस कोऑर्डिनेट में है, 210 थर्ड में है, तो या तो 180 प्लस में लिखेंगे या तो 270 माइनस में।
तो 180 प्लस में लिखेंगे तो 30 डिग्री करना पड़ेगा, और अगर 270 में करेंगे तो साइन 270 डिग्री और माइनस कितना है 10 है, तो कितना घटाएं 60 डिग्री घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा 210 आ जाएगा। अब ये 180 में साइन चेंज नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है ये 210, तो साइन होता नहीं है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन केवल किस में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में प्लस में, थर्ड में एंगल है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 180 में चेंज नहीं होगा और 30 डिग्री हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। ठीक इसी प्रकार अब इसमें आ जाइए, 270 में वैल्यू के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन किस में कॉस में, और 270 लिखे ये बाद वाला एंगल लिखते हैं। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है 210 ये वाला एंगल, तो इसमें क्या होता है साइन माइनस में होगा, प्लस में केवल 10 और काट होते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो माइनस और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो चाहे हम प्लस में करके निकालें और चाहे हम माइनस में करके निकालें, आसानी से वही वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कर लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अभी मैं कल भी आपको इसी लेक्चर की डिफरेंट एंगल दे करके और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आपको होमवर्क नोट करा देते हैं। पहले होमवर्क में आप ये मैं लिखे देता हूँ होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होमवर्क में आपको लिख दे रहा हूँ, तो cos 180 डिग्री की निकालिएगा, दोनों में प्लस में करके और माइनस में करके। सेक 225 डिग्री। ओके, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, और इनको आप कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।